वेलकम फ्रेंड्स माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स जॉन डीके पटेल। आज हम देखेंगे क्लास 11 फिजिक्स में कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। पिछले लेक्चर में हमने देखा था फिर कि यहाँ कॉम्बिनेशन ऑफ एरर क्या होती है। तो हमने बताया था कि एरर क्या है। तो एरर इज इक्वल हमने कुछ लिखा था ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू। अब एरर को मैं तो ये था, अगर मुझे मेजर वैल्यू फाइंड करना तो मान लो कि ये जो एरर है तो मैं इसको ई से ए टी और माइनस में इसको एम कह देता हूँ। तो एम इज इक्वल क्या होगा? तो एम इज इक्वल कुछ आप लिख सकते हैं बच्चों कि यहाँ टी प्लस ई लिख सकते हैं। मतलब मेजर वैल्यू इज इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू प्लस एरर। अभी एरर को कैसे बता दें? तो मान लो मेरे पास एक z है, तो z मतलब ये मेजर वैल्यू है, तो इसकी ट्रू वैल्यू क्या होगी? तो मैं कह देता हूँ z प्लस उसमें एरर क्या होगी? तो डेल्टा z। डेल्टा z का मतलब होता है एरर। अब ये प्लस भी हो सकती है और माइनस, और मेजर वैल्यू को हम बोलते हैं zm। तो यहाँ ये चीज को हम समझते हैं कि मेजर वैल्यू इक्वल टू z ट्रू वैल्यू प्लस उसकी एरर। डेल्टा z को हम बोलते हैं एरर। अब ये एरर पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव, मतलब ज्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। ये इसकी ट्रू वैल्यू। तो यहाँ कुछ लिखते हैं, पर बार बार हमें ऐसे भी कई बार लिखते हैं कि ये आपको मेजर वैल्यू का zm ना लिखो तो भी चलेगा, डायरेक्ट z लिखो तो भी चलेगा। अब ये एक्चुअली तो ये फॉर्मूला में लाया, पर ये है क्या तो मैं थोड़ा ज्यादा समझा दूं आपको। तो हमारा क्वेश्चन है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। तो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर क्या है? तो मैं बताता हूं कि मान लो मैं ये एक मेरे पास एक रेक्टेंगुलर है, इसकी लेंथ और ब्रेथ है। लेंथ कुछ ऐसी है 2 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 3 सेंटीमीटर। यहां आपको फिगर में ऐसा थोड़ा ताज्जुब लगेगा, इसलिए मैं इसको 3 और इसको 2 कहता हूं। अब ये लेंथ में मेजर करता हूं और ब्रेथ मेजर की। जब लेंथ मेजर करता हूं तो मैंने कुछ इसमें मिस्टेक की। अब कितने की? तो मान लो प्लस या माइनस हो सकती है, तो 0.2 सेंटीमीटर की मिस्टेक की। ब्रेथ मेजर करने में मैंने थोड़ी सी मिस्टेक की, 0.5 सेंटीमीटर की। ज्यादा या कम कुछ भी हो सकती है। तो जब मैं इसका एरिया मेजर करूंगा, इसका एरिया, तो आप जानते हैं एरिया इज इक्वल क्या होता है? तो लेंथ इंटू ब्रेथ। तो जब लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे तो लेंथ तो लेंगे पर उसकी एरर भी आएगी, ब्रेथ लेंगे तो उसकी भी एरर आएगी। मतलब जब हम इसका एरिया मेजर करेंगे तो लेंथ में जो एरर आई और ब्रेथ में जो एरर आई वो एरिया के अंदर भी आएगी। तो इसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। मतलब जब कोई फिजिकल क्वांटिटी आप मेजर करते हो, दूसरी कोई फिजिकल क्वांटिटी मेजर करते हो, जब दो क्वांटिटी को आप ज्वाइन करते हो, कंबाइन करते हो, तो वो दोनों की इंडिविजुअल एरर वो उस क्वांटिटी के अंदर भी आती है। मतलब लेंथ की एरर और ब्रेथ की एरर, लेंथ और ब्रेथ की एरर वो एरिया के अंदर भी वो एरर आएगी। तो इसको बोलते हैं हम कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। यहाँ हम एरर को समझने के लिए कुछ उसके पॉइंट्स या हम फॉर्मूला देखते हैं, तो आपको थोड़ा समझ में आया होगा कि जब कोई दो फिजिकल क्वांटिटी होती है तो उसके अंदर दोनों को हम मेजर करें तो दोनों में थोड़ी थोड़ी मिस्टेक आती है, वो दूसरी क्वांटिटी के अंदर भी आती है। थोड़ा देखते हैं, आपको आ जाएगा। पहले मैं बात करता हूं एडिशन। एडिशन में मैं लिखूंगा, मान लो कि एक फिजिकल क्वांटिटी z है तो वो a प्लस बी है। अब इसके अंदर मैं एडिशन करूं तो एरर कितनी आएगी? तो डेल्टा z। तो कितनी? तो a की एरर प्लस b में मेजर की हुई एरर, इसको बोलते हैं डेल्टा b। तो हम बोलेंगे एडिशन या एरर इन एडिशन। अब ये बात को हम सिंपल समझते हैं। मान लो मेरे पास z है, मतलब कोई फिजिकल क्वांटिटी एरिया में ले लेता हूं। तो यहां ऐसा समझने के लिए कहते हैं कि a इज इक्वल टू मैं लेता हूं 3 प्लस माइनस 0.2, ये ट्रू वैल्यू और उसकी ये एरर। यहां मैं b इज इक्वल टू ले लेता हूं 2 प्लस माइनस 0.5। तो यहाँ a प्लस b कितना होगा? मतलब ये दोनों का मैं प्लस करूं तो उसमें टोटल एरर कितनी आएगी? a की ट्रू वैल्यू ये है और ये इसकी एरर है, ये ट्रू वैल्यू और ये एरर। अब ये क्या है? तो इसकी मेजर वैल्यू, तो वो कितनी होगी? तो मैं ऐसा कह सकता हूं दोनों का प्लस करना है तो 3 प्लस 0.2
प्लस 2 प्लस माइनस 0.5। अब दोनों के ये जो ट्रू वैल्यू है तो ट्रू वैल्यू का सम होगा तो 5 होगा, प्लस माइनस एरर का भी सम होगा 0.7। तो मतलब जो पहले ट्रू वैल्यू 3 थी, इसमें 2 थी, टोटल जब आया दोनों का प्लस किया तो ट्रू वैल्यू 5 हो गई और उसमें एरर कितनी आई 0.7। तो ये हम बोलते हैं एडिशन या एरर इन एडिशन। तो एरर का ऑलवेज बच्चों क्या होता है, तो ऑलवेज एरर का सम ही होता है, एरर का ऑलवेज सम ही होता है। मान लो मैंने आज 2 गलतियां की, कल और 3 करता हूं और परसों मैं और 5 कर देता हूं तो मेरी मिस्टेक टोटल कितनी हुई 10। इसका सब्सट्रैक्शन भी नहीं होता, डिवीजन भी नहीं होता, मल्टीप्लिकेशन भी नहीं होता, ऑलवेज सम ऑफ द एरर, एरर का ऑलवेज सम ही होता है। ये बात आप याद रखना, ऑलवेज सम ऑफ द एरर। एक और एग्जांपल लेते हैं, ये एडिशन की मैंने बात की, अब मैं एक बात करता हूं सब्सट्रैक्शन की। सेकंड पॉइंट हम लेते हैं सब्सट्रैक्शन, एरर इन सब्सट्रैक्शन। एरर इन सब्सट्रैक्शन, सपोज एक फिजिकल क्वांटिटी जेड है तो a माइनस बी है, तो यहां इसके अंदर एरर क्या होगी, तो डेल्टा जेड एरर, मैं लिखूंगा डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ये इसका फॉर्मूला हुआ। अब समझते हैं कि मान लो a की वैल्यू 3 प्लस और माइनस 0.2 है, b की वैल्यू 2 प्लस माइनस 0.5 है, तो a माइनस बी क्या होगा, तो अभी मैंने बताया दोनों की वैल्यू डाल देते हैं, तो 3 प्लस माइनस 0.2 माइनस b की वैल्यू 2 प्लस माइनस 0.5, तो यहाँ क्या होगा, तो a ट्रू वैल्यू है और यहाँ a ट्रू वैल्यू है, तो दोनों ट्रू वैल्यू का हम क्या करेंगे माइनस, तो 3 माइनस 2 मतलब 1 प्लस माइनस, अब ये एरर है तो अभी मैंने बोला ऑलवेज सम ऑफ द एरर, तो एरर का तो सम ही होगा तो 0.7 आएगा, तो ऑलवेज सम ऑफ द एरर, इसको बोलते हैं एरर इन सब्सट्रैक्शन। तो ये इसका फॉर्मूला हुआ। इस फॉर्मूले को हम डिराइव भी कर सकते हैं पर यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूला समझना ही है। तीसरा हम लेते हैं मल्टीप्लिकेशन, एरर इन मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन, एरर इन मल्टीप्लिकेशन, z इज इक्वल मैं लिख देता हूँ a डॉट बी, डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन बोलेंगे तो हम लिखेंगे डेल्टा z अपॉन z, यहाँ एडिशन और सब्सट्रैक्शन में डेल्टा z आएगा, इसमें डेल्टा z अपॉन z आएगा, मतलब एरर अपॉन इसकी हम बोलते हैं मेजर वैल्यू, तो एरर इन a अपॉन उसकी ट्रू वैल्यू प्लस एरर इन b और इसकी ट्रू वैल्यू, ये इसका फॉर्मूला है। आपको डायरेक्ट फॉर्मूला ही याद रखना है, इसको डिराइव करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये बात समझते हैं क्या कहना चाहते हैं। तो मान लो मैं एक बात समझा देता हूँ कि मेरे पास एरिया फाइंड करना है, तो लेंथ मेरे पास है मान लो 2 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर और ब्रेथ मेरे पास है 3 प्लस माइनस 0.3 सेंटीमीटर। अब फाइंड आउट द परसेंटेज एरर इन एरिया, तो फाइंड आउट द परसेंटेज एरर इन एरिया। तो अभी मैंने बोला आपको कि फॉर्मूला कौन सा आएगा, तो एरिया का फॉर्मूला आप जानते हैं ए इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। अब इसको आपको लिखना हो तो डेल्टा ए अपॉन ए आएगा ऐसे, इज इक्वल टू एरर इन लेंथ अपॉन उसकी ट्रू वैल्यू, ऑलवेज सम ऑफ एरर, ये भले मल्टीप्लिकेशन रहा पर हम करेंगे प्लस, और एरर इन बी अपॉन उसकी ट्रू वैल्यू। अब दोनों की वैल्यू डाल देते हैं, सो डेल्टा एल कितना है, तो यहाँ जो आप लिखते हैं तो ये डेल्टा एल है और ये इसकी ट्रू वैल्यू है, ये मेजर वैल्यू बोलते हैं, ये मेजर वैल्यू बोलते हैं, तो ये बी तो ये डेल्टा बी होगा। दोनों की वैल्यू में रख दूँ तो हमारा आंसर आएगा 0.2 अपॉन 2 प्लस 0.3 अपॉन 3। आप देख सकते हैं 0.1 प्लस 0.1 इज इक्वल क्या होगा, तो 0.2। अब ऑलवेज एरर जो होती है वो परसेंटेज में ली जाती है, तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं, तो एरर हमारी कितनी आती है 20%। तो यहाँ से हम ये मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। थोड़ा और भी समझ सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन हो तो क्या करेंगे, तो यहाँ आप ऐसे कई फॉर्मूले भी ऐसे लिख सकते हैं कि सपोज समझने के लिए मैं लिखता हूँ
मल्टीप्लिकेशन में का एरिया है, तो एरिया होता आप लिख सकते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इसके लिए लिखना होता आप डेल्टा एल ए अपॉन ए, डेल्टा एल एरर अपॉन उसकी ट्रू वैल्यू प्लस एरर इन ब्रेथ अपॉन उसकी ट्रू वैल्यू। अगर मान लो हम बात करें काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी को क्या बोलते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर। ये थोड़ी देर के बाद लिखते हैं, हम लेते हैं मोमेंटम P इज इक्वल एम वी। तो P मतलब मोमेंटम डेल्टा P अपॉन P, मास तो एरर इन मास अपॉन ट्रू वैल्यू ऑफ मास प्लस डेल्टा V अपॉन V, ऐसे लिख सकते हैं। मान लो कि x इज इक्वल टू होता है y और z, तो आप क्या लिख सकते हैं, तो डेल्टा x अपॉन x, डेल्टा y अपॉन y प्लस डेल्टा z अपॉन z। एक बात याद रखनी, दोनों के बीच में ऑलवेज क्या आएगा, प्लस। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, मतलब ये z लिखा तो ये l इंटू बी, मतलब अपॉन में ऐसे लिखते हैं सब। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एरर था। अब डिवीजन ऑफ एरर, तो डिवीजन ऑफ एरर क्या होती है, तो वो समझ लेते हैं। फोर्थ नंबर, एरर इन डिवीजन, तो z इज इक्वल मैं लेता हूं a अपॉन बी, तो मैं लिख सकता हूं z के अंदर एरर अपॉन उसकी ट्रू वैल्यू, तो मैं लिखूंगा डेल्टा a अपॉन a ऑलवेज सम ऑफ एरर b अपॉन b। स्टूडेंट्स यहां मल्टीप्लिकेशन और ये दोनों आपको एक जैसे ही फॉर्मूले लगेंगे, थोड़ा ज्यादा समझते हैं। मान लो डेंसिटी की मैं बात करता हूं, तो डेंसिटी क्या होती है, तो डेंसिटी मतलब आप बोलते हैं रो, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो रो इक्वल टू आप ऐसा भी लिख सकते हैं एम अपॉन वी। तो अगर मैं इसको लिखूं डेल्टा रो अपॉन रो, एरर इन डेंसिटी अपॉन ट्रू वैल्यू, तो डेल्टा एम अपॉन एम प्लस एरर इन वॉल्यूम डेल्टा वी अपॉन वी। तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो यहां अगर मैं ऐसा लिखूं कि P इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई, तो क्या लिखेंगे, तो एरर इन P डेल्टा P अपॉन P इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस डेल्टा वाई अपॉन वाई, ऐसा होता है। ओके, तो ये डिवीजन था। उसी प्रकार एक लास्ट देखते हैं, एरर इन पावर। अगर मान लो कोई जगह पर पावर हो, तो एरर इन पावर एक फॉर्मूले के फॉर्म में आपको समझना है थोड़ा। फिफ्थ नंबर, एरर इन पावर, ऐसा समझ लें z इज इक्वल टू a रेस टू n है, तो इसके अंदर एरर कितनी होगी, तो डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू जो पावर होता है वो आगे आ जाता है, और डेल्टा a अपॉन, अगर मैं ऐसा लिखूं z इज इक्वल टू a रेस टू 2, तो आपको ऐसे लिखता है डेल्टा z अपॉन z ट्वाइस, ये 2 ले लिया, और डेल्टा a अपॉन। तो ऐसे कोई भी जगह पर पावर आए तो इसको हम आगे लिख देंगे। तो ये कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ एरर थे जिसमें अंदर एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड एरर इन पावर। अब उसके कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं, तो हम समझते हैं इसके एग्जाम्पल से। और एग्जाम्पल ही बच्चों, ये एग्जामों के अंदर मान लो कि आपकी CBSE की एग्ज़ाम है, स्टेट बोर्ड की एग्ज़ाम है, जी-नेट की एग्ज़ाम है, तो इसके अंदर ज़्यादातर एरर के क्वेश्चन हर बार आते हैं। इसमें ज़्यादातर जी और नीट में एरर के क्वेश्चन आते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1। आप ऐसा समझ सकते हैं, अ टेम्परेचर ऑफ 2 बॉडीज measured by thermometer, temperature value T1 20 डिग्री सेल्सियस प्लस एंड माइनस, मतलब हम बोलेंगे इसके अंदर जो एरर थी 0.5 डिग्री सेल्सियस, एंड T2 मैं लेता हूँ सपोज कोई भी ले लेते हैं 50 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.2 ले लेता हूँ। कैलकुलेट a difference of temperature, calculate error in difference of temperature। इसके अंदर कितनी एरर होगी, तो उसकी ट्रू वैल्यू 20 है, पर इसमें अंदर इतनी एरर आई, ट्रू वैल्यू इतनी है और ये एरर आई, ये मेजर वैल्यू है, m कह सकते हैं आप।
तो मुझे दोनों का क्या करना है, डिफरेंस, डिफरेंस को आप बोलते हैं डेल्टा टी, या आप बोलते हैं डिफरेंस, दोनों का माइनस करते हैं, पर बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करेंगे, डिफरेंस मतलब माइनस बोलेंगे। तो T2 की वैल्यू तो 50 प्लस एंड माइनस 0.2 एरर माइनस 20 प्लस माइनस 0.5। सो 50 में से 20 चले जाएंगे 30 प्लस माइनस ऑलवेज सम ऑफ द एरर, तो ये एरर है, एरर का तो क्या होगा ऑलवेज सम होगा। तो इसका आंसर ये आएगा, मतलब इसकी ट्रू वैल्यू ये हो गई और एरर इतनी आई, ऑलवेज सम ऑफ द एरर। एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2। कैलकुलेट परसेंटेज एरर, ऐसा बोलते हैं का परसेंटेज एरर इन द मास एंड वॉल्यूम। एग्जांपल 2, परसेंटेज एरर इन मास एंड स्पीड आर 2% and 3%. Calculate respectively. Calculate percentage error in kinetic energy. काइनेटिक एनर्जी स्टूडेंट्स, ये भी एग्जाम में आ चुका है और ये CBSE के एग्जाम में पूछा हुआ है। उसमें 4 ऑप्शन हमें दिए थे, 12, सेकंड एग्जाम मतलब 10 था, फिर 8 था और फिर 6 था। एग्जाम में वैल्यू बदल के भी पूछ सकता है वो, तो 6 था। अब इसके अंदर मुझे फाइंड करना है परसेंटेज एरर कितनी होगी वो। तो परसेंटेज एरर फाइंड करना है तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप जानते हैं, K इज इक्वल टू 1/2 mv²। अब इसके परसेंटेज एरर आई तो डेल्टा के एरर इन के, तो डेल्टा के इज इक्वल टू, ये जो 1/2 है वो कांस्टेंट है, इसको हम एरर में कंसीडर नहीं करते। एरर इन मास तो डेल्टा m/m होगा। अब दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, मतलब एरर का तो क्या होगा प्लस। अब ये स्पीड है तो स्पीड मतलब डेल्टा v/v होगा, पर ये जो पावर है वो आगे आ जाएगा, पावर वो आ गया, डेल्टा m/m डेल्टा v/m, पावर आगे आ जाएगी इसके। अब डेल्टा m/m मतलब एरर इन मास, तो मास के अंदर कितनी एरर आई, कितने परसेंट की, 2% की, प्लस 2 एरर इन स्पीड कितनी है तो 3%। तो यहाँ 2 प्लस 6 कितना आंसर आए 8%। तो इसका आंसर आएगा 8%। एग्जाम में ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत इधर उधर करके भी पूछ सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करते हैं। इन ए एक्सपेरिमेंट फॉर द क्वांटिटी A, B, C and the D are measured with a percentage error 1%, 2%, 3% and 4% respectively. Quantity P is the calculated as a given which option? ये आया था NEET 2013 में। ऐसा हर बार नीट में आता ही है। तो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे P के अंदर, तो हम ये P जो फॉर्मूला इसमें लिखते हैं एरर इन P, तो डेल्टा P अपॉन P, या हम लिखेंगे डेल्टा A अपॉन A, पर ये पावर है तो मैंने बोला था आगे आ जाएगा, प्लस 2 डेल्टा B अपॉन B प्लस डेल्टा C अपॉन C प्लस डेल्टा D अपॉन D होगा। यहाँ जो पावर है वो आगे आ गए और C और D अपॉन में तो भी हम लिखेंगे प्लस, ऑलवेज सम ऑफ द एरर, प्लस 3 एरर इन ए के अंदर एरर कितनी है 1%, प्लस 2 एरर इन बी 2%, प्लस एरर इन सी 3%, प्लस एरर इन डी तो 4%। सिंप्लीफाई करते हैं तो 3% प्लस 4% प्लस 3% प्लस 4%, टोटल आंसर इस, तो आप कह सकते हैं कि 6 और 7 और 14, तो टोटल एरर 14%। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। तो था नीट 2013 का। ऐसा ही क्वेश्चन फिर से नीट के अंदर आया और वो क्वेश्चन के अंदर 2019 में, पिछले साल ही आया, 2019 में यही सब में थोड़ा सा चेंज कर दिया। अब क्या किया, तो उसने यहाँ से वैल्यू थोड़ी चेंज कर दी, और कौन सी कर दी, तो ये जो वैल्यू थी वो कैंसिल कर दी और इसकी जगह लिख दिया x। यहाँ उसने लिखा a raised to 2 b raised to 1/3 डिवाइड बाय
यहाँ C⁻1/3 एंड D⁻3 ऐसा कुछ क्वेश्चन बना दिया। तो ये था नीट 2019 में। तो फिर से गिनते हैं, तो Z के अंदर एरर कितनी होगी, तो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी प्लस डेल्टा सी अपॉन सी प्लस डेल्टा डी अपॉन डी। अब यहाँ आगे के पावर की बात करो, तो ए पर कितना पावर है 2, तो वो आगे आ जाएगा। 3 पर तो 1/3, बी पर, फिर सी पर है तो 1/3 और डी पर 3 पावर है। तो जो पावर होता है वो आगे आ जाता है। अब मैं यहाँ से सारी वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो आप देखेंगे ए के अंदर जो एरर है हमें दी हुई है, तो यहाँ ए के अंदर एरर है 1% की है प्लस 1/3। बी की एरर आप देख सकते हैं कहिया 3, पर जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आया तब थोड़ी वैल्यू चेंज की थी, तो यह फ्रेंड्स 1/2 है, 2 है, तो यहाँ 1/2 आ जाएगा। ये मैंने गलती की है, एक्चुअली क्वेश्चन ऐसा था 1/2 था, तो यहाँ से 1/2, तो बी में एरर 2% प्लस 1/3, सी के अंदर 3% एरर प्लस 3 और डी के अंदर 4% एरर। अब मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, 2 1 जा 2, 2%, यहाँ से 2 2 गए मतलब 1 बचा, प्लस यहाँ से 3 3 गए 1 बचा और प्लस ये 12, कितने के 12 और 13 14 15 एंड 16, तो यह इसका आंसर आया था 16%। तो ये हमारा क्वेश्चन था नीट 2019 में, तो यहाँ आप 60% कर सकते, तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट है। उसी प्रकार एक और भी क्वेश्चन आ चुका है सीबीएसई के एग्जाम में, तो वो हम लेते हैं। इसके अंदर भी थोड़ी सी वैल्यू चेंज हो गई, और कौन सी वैल्यू चेंज हो गई, तो मैं आपको मैं नहीं गिनूंगा, आपके लिए रखता हूँ। और वो क्वेश्चन ऐसा था, तो यहाँ x की कुछ वैल्यू थी, तो p इज इक्वल लिख दिया था a³ b², यहाँ लिखा था c और √d, ऐसा मतलब वैल्यू कोई भी चेंज ये कर सकते हैं। तो यहाँ एरर इन p आप क्या लिख सकते हैं, डेल्टा p अपॉन p, यहाँ डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b प्लस डेल्टा c अपॉन c और प्लस डेल्टा d अपॉन d। पर यहाँ पावर कितना है, तो इसका पावर 3 है, तो आगे 3 आ जाएगा। b का पावर 2 है, c का कोई पावर नहीं मतलब लिखने की जरूरत है, पर d है जो रूट में है, तो आप जानते हैं √d का मतलब होता है 1/2, तो इसका पावर होगा 1/2। अब ये आप वैल्यू डाल दो 3, तो 1% प्लस 2% और यहाँ b की एरर तो 2% प्लस c के अंदर 3% प्लस 1/2 और ये 4%। अब इसका सिंप्लीफाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, यहाँ से 2 बचेगा तो प्लस 2%, यहाँ बचा 3 प्लस यहाँ 4% प्लस यहाँ 3%, तो आप इसका आंसर ला सकते हैं 12% आएगा। तो ये ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। एक और देखते हैं जो IIT में पूछा हुआ है, तो वो क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, इन ए वायर, so measurement error in measurement of the mass, length and the radius are given, calculate the percentage error in density of the wire। तो वायर की डेंसिटी में कितनी एरर होगी वो मुझे फाइंड करना है। तो यहाँ हमने ये 3 देखा और आगे गए 6 हुए, तो ये एग्जाम्पल नंबर 3 वो दिए और 2 5, तो ये 6 है। हम ऐसा बोलेंगे अ वायर of length L 6 plus minus 0.6 centimeter, radius R 5 plus minus 0.05 centimeter, and mass M is equal to 3 plus minus 0.3 kg. Calculate error in percentage error
परसेंटेज एरर इन डेंसिटी ऑफ वायर। अब ये क्वेश्चन पूछा था आईआईटी में। अब ये वायर है तो वायर के अंदर एरर है, हमें डेंसिटी फाइंड करनी है। तो डेंसिटी का तो फॉर्मूला हम जानते थे, डेंसिटी इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी को आप रो बोलते हैं, मास को एम बोलते हैं और वॉल्यूम को हम वी बोलते हैं। पर यहाँ वॉल्यूम नहीं दिया, अगर वॉल्यूम दिया तो हम डायरेक्ट लिख देते, पर वॉल्यूम नहीं है तो वायर का वॉल्यूम क्या होगा। तो आप जानते हैं वायर का जो शेप होता है वो सिलिंड्रिकल होता है और सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एल, ये एच भी कई लोग लिखते हैं। अब इसके अंदर एरर फाइंड करनी हो तो अभी पड़ेगा डेल्टा रो अपॉन रो, एम है तो मास है तो डेल्टा एम अपॉन एम लिखेंगे ना, भले अपॉन में पाई जो है वो फिक्स वैल्यू आप जानते हैं 3.14 है, तो इसमें एरर नहीं होगी, मतलब फिक्स वैल्यू तो इसमें एरर नहीं होगी। तो प्लस डेल्टा आर अपॉन आर, पर आर का पावर है 2 वो आगे आ जाएगा, डेल्टा एल अपॉन एल। अब मास के अंदर कितना, तो डेल्टा एम कौन, तो ये हमारा एम है, ये आप जानते हैं कि मेजर वैल्यू, तो ये एम है तो ये डेल्टा एम है, ये डेल्टा आर है तो ये आर है, और ये एल है तो ये डेल्टा एल है। तो यहाँ डेल्टा एम तो 0.3 अपॉन 3 2, यहाँ डेल्टा आर 0.05 डिवाइड बाई 5 प्लस यहाँ एल की वैल्यू 0.6 डिवाइड बाई 6, सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो 0.1 प्लस 2, इसका आएगा आंसर 0.01 प्लस 0.1, सिंप्लीफाई कर देते हैं 0.1 प्लस 0.02 प्लस 0.1, आप देख सकते हैं 0.22 आएगा, पर हमें परसेंटेज फाइंड करना है, ऑलवेज परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर आएगा 22%। 22% मतलब ये आईआईटी में पूछा हुआ है। एक बार ऐसा भी पूछा था, एक लास्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं, वो भी नीट में पूछा हुआ है। A measurement of the radius of sphere percentage error in radius is 3%. Calculate परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो स्फीयर के वॉल्यूम की परसेंटेज एरर कितनी होगी। जब ये नीट में पूछा हुआ है तो यहाँ 2% थे, तो स्फीयर की बात है तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, तो आप जानते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर V इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब होता है, होगा ना, 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ वॉल्यूम में एरर फाइंड करें तो डेल्टा V अपॉन V। अब ये जो वैल्यू है वो तो सारी कांस्टेंट है, तो उसमें कोई एरर होगी नहीं, तो वो हम नहीं लेंगे, तो डेल्टा R अपॉन R, पर पावर कहाँ आ जाएगा आगे, तो 3। अब रेडियस में कितनी एरर है, तो 2% की, तो आंसर कितना आएगा 6%। ये भी हमें नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मतलब इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे होते हैं, पर आपको थोड़ा ध्यान रख के ऐसे प्रैक्टिस क्वेश्चन की करो तो आपको आ जाता है। बहुत सिंपल चैप्टर, और ये हर बार इसमें से जी और नीट में एक क्वेश्चन तो 100% आता ही है, और ज़्यादातर एरर के ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मेरे चैनल को देखते रहिए, फिर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जिससे मैं कोई नया वीडियो बनाऊँ तो आपको पहले मिल जाए। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे।